हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वीसीडीएस के बारे में। एक जनरल से क्वेश्चन है ये कि वीसीडीएस होता क्या है। तो वीसीडीएस होता है, अगर आपके पास कोई वॉक्स वैगन कंपनी की या स्कोडा की या ऑडी रिलेटेड कोई भी कार है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसका जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, या कुछ उसमें फीचर्स होते हैं, या आपका जो पूरा सिस्टम इंजन जो स्कैन करना होता है। आप जब देखते हो गाड़ी ऑन करते हो आप, तो उसमें बहुत सारे सिंबल बने होते हैं, बैटरी का ये वो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे फॉल्टी वार्निंग साइन वगैरह आने लगते हैं। तो ये सब डिटेक्ट और फिक्स इसके थ्रू होते हैं, वीसीडीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसको बोला जाता है वैककॉम डायग्नोस्टिक सिस्टम। ठीक है। और ये सिंपल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है। तो आपको करना ये होता है कि अगर आपकी कार में भी कुछ ऐसा आता है, तो आप उसको शोरूम पे लेके जाते हो, और शोरूम वाले सिर्फ उसको चेक करने का, सिस्टम स्कैन करने का ही 700 रुपये चार्ज कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए मतलब इसमें कुछ खास होता नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी कार में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि आपकी जो कार है उसमें जो आपकी जो निडल्स होती हैं, जो कि आरपीएम और जो स्पीडोमीटर की निडल्स होती हैं, वो आपको चाहिए कि स्पोर्ट कार जैसा एक बार पूरा एंड तक जाके वापस आए। या फिर आपके जो ओआरबीएम लगे हुए हैं बाहर, वो आप ऑटो फोल्ड करना चाहते हो, जो कि आपकी पोलो में या इसमें और बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं होता है। और एक तो आप उसको इस बीसीडीएस के थ्रू इनेबल भी कर सकते हो। साथ साथ अगर कुछ और फीचर, जैसे कि आप जब टर्न इंडिकेटर देते हो, या टर्न इंडिकेटर मैं बोलूंगा उसको लेन चेंज इंडिकेटर देते हो, तो ये 3 बार ब्लिंक करके ऑटो स्टॉप हो जाता है। आप उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, उसको आप 5 बार कर सकते हो। और ऐसे कई फीचर होते हैं। कहना चाहिए कि आपकी जो कार के सिस्टम का जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके इस बीसीडीएस के थ्रू ही मैनेज होता है। तो आप उसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। और हालांकि उससे कभी कभी कोई कोई फीचर से वारंटी वाइड होने का खतरा रहता है, तो वो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जिनको आप जाके मैकेनिक के पास कराते हो, वो आपसे हजारों रुपए चार्ज कर देते हैं। तो उससे बेटर है कि आप ये बीसीडीएस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में। और एक जो होती है, एक केबल होती है, ओबीडी केबल आती है, उसको आप अपनी कार में कनेक्ट कर सकते हो। कार को कनेक्ट करना कहाँ होता है उस केबल को, यहाँ पे आप अगर देखोगे अपनी कार में नीचे साइड, जो ड्राइवर जो अपनी स्टीयरिंग लगी होती है, उसके नीचे साइड एक ऐसी पोर्ट बनी होती है पिंक कलर की। उसमें ये वीसीडीएस केबल कनेक्ट हो जाती है। वो केबल दिखती कैसी है? वो केबल कुछ ऐसी दिखती है। ऐसी एक केबल होती है, जो कि आप अमेजन वगैरह से मंगा सकते हो। ये अमेजन वगैरह पे तो 4,000 के आसपास है, लेकिन बाकी आप 1,000 1,500 के आसपास आ जाती है। तो इसके साथ एक सीडी वगैरह भी आती है, इससे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके। और ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा आपकी व्हीकल में कनेक्ट होगा, और ये वाला सिरा आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है यूएसबी पोर्ट में। ठीक है। तो अब इसको इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कैसे होता है। तो VCDS आप सिंपली सर्च कर सकते हो। ये रेस्टेक करके एक टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी है, ये इसके थ्रू मैनेज होता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है रोस्टेक करके। तो यहाँ पे आप जाओ VCDS, और इसमें आपको दिखाता है। तो ये इनकी तो एक्सनेट हेक्स V2, ये इनकी खुद के जो केबल्स है। हालांकि बहुत कॉस्टली हैं, तो इनकी जरूरत नहीं है। आप आफ्टर मार्केट कुछ खरीद सकते हो। तो जैसे लेट्स से कि इसका जो सॉफ्टवेयर, आप उसको कैसे स्कैन करोगे अपने सिस्टम को, अपने गाड़ी को। तो आप VCDS रिलीज 23.11 पे जाओ, जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उस पे जाओ। यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे दिखाता है डाउनलोड। आप उसको सिंपली डाउनलोड करो। ठीक है। और ये मैंने खैर पहले डाउनलोड कर रखा है ये, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली डबल क्लिक करना है यहाँ पे। ये आपसे डू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, यस। यस कर दूंगा मैं यहाँ पे भी। अब ये थोड़ा टाइम लेके इसको इंस्टॉल करेगा। तो ये VCDS का बड़ा यूज़फुल टूल है ये, और बड़ा यूज़फुल होता है आपकी गाड़ी में। जैसे क्या होता है आपकी, जैसे पोलो गाड़ी, पोलो है या कोई वेंटो है, इसमें क्या होता है, ऑटो फुल और ORBM का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप इसको इनेबल कर सकते हो VCDS के थ्रू। आप इस केबल को कनेक्ट करो अपने सिस्टम लैपटॉप में, ये VCDS को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद इस जो OBD केबल आती है, उसको एक कनेक्ट करो अपने लैपटॉप से अपनी गाड़ी में। और फिर उसमें जो ऑप्शन आते हैं, उसमें आप जाके उसमें चेक बॉक्स पे क्लिक करके उनको इनेबल कर सकते हो। उन जो डिटेल ऑप्शन वगैरह आते हैं, उसका मैं एक बार कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, जब मैं अपनी गाड़ी में ये सब इंस्टॉल करने वाला हूँ तब।
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनको इनेबल करते हैं। लेकिन और बहुत सारे तो आप ऑटो ओआरबीएम, मतलब जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करते हो तो आप वो ओआरबीएम आपके जो है फोल्ड हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा सबसे मेन फीचर जो गाड़ी में होता है एंटी थेफ्ट का। तो कभी कभी क्या होता है कि आप आपकी गाड़ी में एंटी थेफ्ट इनेबल होता है, मतलब एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है लेकिन वो इनेबल नहीं होता है। जैसे बेसिकली मेरे पास जो पोलो उसमें इनेबल नहीं है। तो उसमें आप अगर आप उसको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, गाड़ी की चाबी को आप अंदर गाड़ी के अंदर रहो, गाड़ी की चाबी को एक बार निकाल दो इग्निशन से, और इग्निशन को ऑफ करके और इसको बाहर निकाल सकते हो। और जैसे आप निकालोगे, जब आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है, उसके बाद आप गाड़ी को एक बार लॉक करो और फिर गाड़ी को अंदर से हाथ से अनलॉक करने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप अनलॉक करोगे, गेट ओपन करोगे, तो तुरंत उसकी जो हॉर्न है वो साउंड करने लग जाएगी, अगर आपका एंटी थेफ्ट अलार्म ऑन होगा तो, या इनेबल होगा तो। और बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं होता है। तो फिर आप उसको इनेबल करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वीसीडीएस के थ्रू, एक ऑप्शन आता है उसमें कि जिससे आप जाके एंटी थेफ्ट अलार्म को ऑन कर सकते हो। तो आप जैसे ही कभी कोई आपकी गाड़ी कहीं रखी हुई है और कोई बंदा फोर्सफुली उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, या मे बी आपने अगर लॉक कर रखी है और उसको कोई फालतू अलग से चाबी लगा के उसको ऑन करने की कोशिश करेगा, तो फिर से अलार्म साउंड करने लग जाएगी। और साथ में जैसे आपकी कार लॉक या अनलॉक के टाइम पे आपको चाहिए कि उसमें हॉर्न का साउंड आए, तो वो आप कर सकते हो उसमें एनेबल। तो ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि घर पे ही किए जा सकते हैं, आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना होता है। आपको सिंपली आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है। अब अगर आप इनके कुछ ऑथेंटिक जो इनकी खुद के प्रोडक्ट्स हैं रॉस टेक्नोलॉजी के, वो अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अदरवाइज इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर फॉर लीगेसी इंटरफेसेस करना है, नेक्स्ट के क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लोकेशन बताया कि कहाँ इंस्टॉल होगा, उसके बाद इंस्टॉल कर देना है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल होता है। तो कई बार ये होता है कि हम जाते हैं मैकेनिक के पास और फालतू में हज़ारों रुपए चार्ज कर देते हैं। हालाँकि ये है कि इस केबल का बहुत ज़्यादा यूज़ अलग से तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप और इसके अलावा आप मेन चीज़ ये है कि आप अपना सिस्टम स्कैन कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी में अगर कुछ फ़ॉल्ट दिखा रहा है, कुछ भी, तो आप उसको एटलीस्ट देख सकते हो कहाँ पे कुछ फ़ॉल्ट दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप मैकेनिक के पास जाते हो, वो आपको पागल बना रहा है कि ये खराबी है, वो खराबी है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे वैसे भी अलग-अलग ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो वाई-फाई वगैरह सिस्टम के थ्रू भी काम करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अ ओबीडी कहलाते हैं ये, ओबीडी सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे ये 1000 रुपीज़ का है, ये अमेजन वगैरह पे आपको मिल जाते हैं। ये 330 का है, हालांकि फिर आपको एक चेक करना पड़ेगा। ये ब्लूटूथ के थ्रू काम करते हैं। आप इसमें आप ये डिवाइस मिलेगी, आप इस डिवाइस को अपनी गाड़ी में कनेक्ट करोगे और साथ में ये ब्लूटूथ इनेबल होता है। तो आप अपने ब्लूटूथ को ऑन करोगे मोबाइल में, तो इसका एक एप्लीकेशन होता है, वो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लो और ये गाड़ी को कनेक्ट कर देगा। उसके थ्रू भी आप बहुत सारे फीचर कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे ही आजकल मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कितना इनेबल है, कितना कारगर है। तो लेकिन ये है कि ये जो है वीसीडीएस, ये काफ़ी काम करता है, मैंने देखा हुआ है। और मैं भी इसका प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको एक बार सेटअप करके अपने सिस्टम में, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे हम नए नए फीचर को इनेबल कर सकते हैं, जो कि क्योंकि गाड़ी मोस्ट टॉप एंड हो या बेस हो, मोस्टली सारे फीचर्स गाड़ियों में आते हैं। एक ही ब्रांड का अगर कोई, जैसे लाइक पोलो का है मेरे पास, तो अगर पोलो में बेस मॉडल हो या टॉप एंड हो, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। कुछ में एक्टिव रहते हैं वो, कुछ में डीएक्टिवेट रहते हैं। तो आप अगर इस चीज़ का थोड़ा सा जानकारी रखते हो या आप इसको एक्सेस कर सकते हो, तो आप उनको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, मैं देख लेते हैं फिर अपन कि इसमें आगे क्या होता है, कैसा इसका इंटरफेस होता है, कैसा इसका जीयूआई है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और ये रोस्टेक रेडी टू यूज़ फिनिश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओके,
और ये ओपन करते हैं हम इसको, और पहली बार में ऐसा दिखता है कुछ, ऑप्शंस पे जाएँगे हम। अब हमारे पास फ़िलहाल केबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ उसको। आपको एक आपकी जो केबल आपने खरीदी होगी, उस केबल को आपको कनेक्ट करना है लैपटॉप से, उसके बाद टेस्ट पे क्लिक कर देना है, तो वो आपको ऑप्शन दिखा देगा। फ़िलहाल ये इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये होता है इसका इंटरफ़ेस, और उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे ना, तो यहाँ पे आप कंट्रोल मॉड्यूल, ऑटो स्कैन, या ऑटो स्कैन जो होता है आपकी गाड़ी को का जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है आपकी गाड़ी में, कोई इंजन में कुछ प्रॉब्लम, बैटरी में, या कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहीं भी कुछ वार्निंग साइन वगैरह आते हैं, तो ये स्कैनर जो आपको बता देगा कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, और उसके अलावा आप ये एप्लीकेशंस उसमें क्या क्या हमने आपकी गाड़ी के अंदर, उनसे आप उसको रीसेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था कि क्या होता है वीसीडीएस और क्या इसका यूज़ है। तो खासकर जो वीडब्ल्यू ग्रुप या स्कॉडा या ऑडी ग्रुप के जो व्हीकल ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।